तो कल हमने जो 5 डिस्कस किए थे, उसके अंदर जो 5 जो डिस्कस किए थे वो बहुत कॉमन है, जिसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक तो बहुत ही कॉमन है, और वो जो 4 भी है वो भी कभी-कभी मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स का विद एडजस्टमेंट देख लीजिए, उन 4 में से 1-2 एडजस्टमेंट तो रहेंगे ही रहेंगे। और अगर वो क्वेश्चन आपको देखिए, क्वेश्चन का भी क्या होता है, अलग-अलग टाइप के आते हैं। अगर इजी क्वेश्चन बनाना है, इजी मतलब एक एवरेज क्वेश्चन, इजी तो क्या है, एवरेज क्वेश्चन भी बनाना है, तो वो 4 में से 2-3 एडजस्टमेंट रहेंगे, और एक आपके लेवल पे, आपके 11th के लेवल पे जो क्वेश्चंस आएंगे, उसके अंदर आइडियली 4 या 5 से ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं होने चाहिए। आइडियली 4-5 एडजस्टमेंट्स काफी, और अगर ज्यादा है तो मतलब क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, और उस 4-5 के अंदर 2-3 तो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग इन्हीं के सबके हो जाते हैं। ठीक है, ये सब 2-3 मैंने डिस्कस। अब हम आगे का 2-3 एडजस्टमेंट प्रोसेस और डिस्कस करते हैं, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको उसमें कोई डाउट अभी नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है जो हम कल कर रहे थे, सेम क्वेश्चन मैंने लिया है। यहाँ पे मान लीजिए मैं नीचे आपको देता हूँ कौन सी एसेट है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग है। मैंने यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दे दिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको कि एडजस्टमेंट्स प्रोवाइड फॉर depreciation on land and building at the rate of 10%, 10% से डेप्रिसिएशन लगाना। ये इंफॉर्मेशन आपको एडजस्टमेंट्स में दी हुई है। अब एडजस्टमेंट्स में दे रखी है इंफॉर्मेशन, इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग पे अभी तक डेप्रिसिएशन लगाया नहीं है। अच्छा, ये कैसे मालूम पड़ेगा? अच्छा, मान लीजिए आप कहते हैं लगाया नहीं, लगाया है कि नहीं लगाया, कैसे मालूम पड़ेगा? अगर बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिसिएशन दिया हुआ हो, पहले से डेप्रिसिएशन पहले से दिया हो, तो अगर बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिसिएशन पहले से दे रखा है, तब आप एज्यूम कर सकते हैं कि डेप्रिसिएशन लग गया होगा। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में पहले से डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन लगाया नहीं है अपन। और अगर कुछ लगाया है तो हो सकता है कुछ दूसरी एसेट पे लगाया हो, वो भी हो सकता है, नीचे भी दिया ऊपर भी दिया तो अलग दूसरी एसेट हो सकती है, लेकिन ये इस बात का प्रूफ है। इसी ढंग से अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही पहले से आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ट्रायल बैलेंस में पहले से ही प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस में पहले ही दिए। अगर आपको ये प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में पहले से ही दे रखे हैं, तो आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी एडजस्टमेंट हो गया है, मतलब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सपेंस में से माइनस हो गए। तो मैंने जो कल आपको एंट्री बताई थी प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस, वो एंट्री कर दी गई होगी अगर दिया हुआ। इसी ढंग से अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिए, जो भी मैंने एक्सपेंसेस इसलिए लिख रहा हूँ कि कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, वेजेस, सैलरीज, रेंट वगैरह कुछ भी हो सकता है। और अगर ये ट्रायल बैलेंस में आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑलरेडी एडेड है। तब आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले से आपको प्रीपेड आउटस्टैंडिंग वगैरह दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट में दिखाना है, ऐड नहीं करना आपको एक्सपेंस, ये ऑलरेडी एडेड हो चुका है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ मतलब एंट्री, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अकाउंट हमने ओपन कर दिया मतलब हमने एंट्री की होगी, तो एंट्री तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वही होती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, तो हमने एक्सपेंस में जोड़ दिया होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, डेप्रिसिएशन भी आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, मतलब इनकी एंट्री हो गई है। एंट्री हो गई है तो इनके अकाउंट होंगे, तभी तो ट्रायल बैलेंस में आया, बिना अकाउंट के तो आपने बनाया ट्रायल बैलेंस। आपको मालूम है कि बिना लेजर में अकाउंट हुए ट्रायल बैलेंस में आ ही नहीं सकता वो अमाउंट। तो एंट्री हो गई है, एंट्री हो गई है तो इसका आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट हो गया है। तो ऐसे केस के अंदर ये प्रीपेड हमारी एसेट है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो प्रॉफिट लॉस की डेबिट में जाएगा, स्ट्रेट अवे। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम है वो एक ही जगह जाएंगे, ये एडजस्टमेंट्स हमारे हो चुके हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये हमें ट्रायल बैलेंस में नहीं दे रखा है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ये सब हमको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ, ठीक है, लेकिन हमें एडजस्टमेंट में दे रखा है, इसका मतलब आपको उसका एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अगर नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन लगाइए, इसका मतलब अब आप ये एंट्री कर रहे हैं।
depreciation account debit to land and building. ये एंट्री अब आप कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 10% जब लगाएंगे तो 3000 से एंट्री। तो ये एंट्री करने के बाद लैंड एंड बिल्डिंग 3000 रुपए से कम हो जाएगा, जो अभी तक कम नहीं हुआ है। अभी ये 30,000 का दिखा रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग ट्रायल बेस में। तो जब ये एंट्री कर दूंगा तो 3000। तो हम जब इसको दिखाएंगे तो जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मैं डेप्रिसिएशन दिखाऊंगा 3000। इस एंट्री करने के बाद ये आ गया। मैं यहाँ लिख दो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भी लिख सकता हूँ लैंड एंड 3000 का डेप्रिसिएशन। और जब बैलेंस शीट में मैं लैंड एंड बिल्डिंग दिखाऊंगा 30,000, ये अब तो कम हो गया 3000 से डेप्रिसिएशन। मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा 3000, ये आ जाएगा हमारा 27,000। तो ये एंट्री जो अभी हम कर रहे हैं इसका इफेक्ट हम बैलेंस शीट में जब हम शो करेंगे तो हम उसको इस ढंग से शो करेंगे। 2000 3000 से कम होके ये एंट्री होगी। तो इसका मतलब अभी जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया है वो हम उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में, ये जो एडजस्टमेंट आपको दिया रहेगा इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में ऐसे आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन आएगा और बैलेंस शीट के एसेट्स में से उसको कम कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये जो एडजस्टमेंट मैंने डेप्रिसिएशन वाला समझाया, इसमें किसी को डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं वैसे। एनी क्वेरी? नो सर। नो सर। नो सर। अब मैं एक दूसरा एडजस्टमेंट देता हूँ। ये तो देखिए बेसिक सारे हो गए, ठीक है। अब मैं एक दूसरा एडजस्टमेंट लेता हूँ कि मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर यहाँ लोन दिया हुआ, ऑलरेडी दिया हुआ। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसा करता हूँ, नीचे ले देता हूँ। यहाँ और मैं यहाँ पे सिंपल एक लिखता हूँ लोन्स, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डेट डाल देता हूँ। ये ध्यान रखिएगा, ये 31 मार्च ईयर एंडिंग है, मैंने यहाँ पे डेट डाल दी 1 जनवरी 2021। अब इस डेट का क्या मतलब है? इस डेट का मतलब है कि जो लोन है ये पूरे साल नहीं था, ये लोन लिया ही हमने 1 जनवरी 2021 को है। तो अगर हमने 1 जनवरी 2021 को लिया है तो इसका मतलब 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 कितने महीने होते हैं? 3 महीने। तो इस लोन पर 3 महीने का इंटरेस्ट हमें देना निकलता होगा। अब सवाल उठता है इस क्वेश्चन के अंदर तो ये दिया ही नहीं है परसेंटेज, हम इंटरेस्ट कैसे निकालें? तो अगर इसके अंदर डेट सिर्फ दे रखी या तो डेट दे रखी तो परसेंटेज देने के 2 तरीके होते हैं। एक तो नीचे एडजस्टमेंट में दे दिया जाए लोन बेयर्स इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, यहाँ दे दिया इन्होंने इंटरेस्ट। तो या तो ये एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट का परसेंटेज दे दें 12%। तो ही अगर डेट दे रखी है और परसेंटेज नहीं दे रखा तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। हम क्या नहीं कर सकते, हम यही मानेंगे कि जो इंटरेस्ट यहाँ 1000 रुपए दिए रखा है इतना ही इंटरेस्ट होगा। हमारे पास कोई तरीका ही नहीं परसेंटेज एज्यूम करने का कि 1000 है कि नहीं। यहाँ पे इस लोन से रिलेटेड ये इंटरेस्ट तो लोन पे ही होता है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है वो इंफॉर्मेशन हमको ये दे रखी है कि हमने यहाँ पे हमें लोन दिया हुआ है 1 जनवरी 2021 और यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट सॉरी ट्रायल बैलेंस में। तो हम ये मानेंगे कि 1000 जो इंटरेस्ट है ये 1000 इंटरेस्ट इसी लोन का होगा, क्योंकि परसेंटेज तो दिया नहीं तो हम क्या कैसे निकालें। लेकिन हाँ, अगर नीचे एडजस्टमेंट में परसेंटेज दे रखा है या फिर एडजस्टमेंट के अलावा यहाँ पर भी परसेंटेज दिया जा सकता है, 12% यहाँ पर भी दिया जा सकता है, 12% लोन 1। तो अब ये क्लियर होगी बात कि भाई 1 जनवरी को लोन लिया 12% इंटरेस्ट है, 12% पूरे साल का तो 3 महीने का 3% हो गया। तो 10,000 पे 3% इंटरेस्ट लगेगा तो मतलब 300 रुपया 300 रुपया। हाँ, लेकिन हमने इंटरेस्ट कितना पे कर दिया साहब? इंटरेस्ट हमने 1000 रुपए दे दिया। इसका मतलब 700 रुपीज प्रीपेड है, क्योंकि 12% से 3 महीने का 10,000 रुपए इंटरेस्ट तो 300 रुपए होता है और यहाँ पे इंटरेस्ट हमने 1000 रुपए दिया हुआ है।
तो इसका मतलब 700 प्रीपेड है, तो इसमें 700 का प्रीपेड की तरह ट्रीटमेंट होगा। प्रीपेड की तरह ट्रीटमेंट कैसे होगा? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो जब यहाँ इंटरेस्ट हम दिखाएंगे, यहाँ इंटरेस्ट हम दिखाएंगे अंदर 1000, फिर इसके अंदर से हम लेस कर देंगे प्रीपेड 700, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा 300 ही, तो 300 हम एक्सपेंस में दिखा देंगे, और जो 700 प्रीपेड है वो बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। प्रीपेड इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट तो 300 रुपए बनता है ऐसा। बट अगर मान लीजिए ये इंटरेस्ट यहाँ पे सिर्फ 100 रुपए आउटस्टैंडिंग, तो 200 आउटस्टैंडिंग हो जाता। तो हम क्या करते, जब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 100 रुपीज दिखाते, 100 रुपीज में फिर यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ता है आउटस्टैंडिंग, और ये जो 200 रुपए आउटस्टैंडिंग है इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हम दोस्तों यहाँ भी दिखा सकते थे, और दूसरा ये लोन भी हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखाना तो पड़ता ही है। इसका दिखाने के दो तरीके, ये लोन भी हमें बैलेंस शीट में दिखाना तो पड़ेगा ही 10,000 रुपए का, तो ये इंटरेस्ट हम अलग से दिखाने की बजाय हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं, ये लोन अमाउंट ही बढ़ गया ना, इंटरेस्ट लेकिन इंटरेस्ट वही वाला हम ऐड करेंगे जो आउटस्टैंडिंग है, तो हम यहाँ पे 200 रुपए ये भी ऐड करें, तो ये अमाउंट हमारा 10,200 हो जाएगा। तो ये तो 300 क्यों नहीं किया हमने? 300 है क्या? नहीं 300 तो 100 तो दे ही दिया ना अपन ने, आउटस्टैंडिंग तो 200 ही है ना। 100 रुपीज इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट हमारा 300 होता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस हमें कह रहा है कि हमने 100 रुपीज इंटरेस्ट दे दिया है। हमने कुछ पे किया, कुछ पे नहीं किया है। बिल्कुल, कुछ पे किया है, कुछ पे नहीं किया, तो बैलेंस शीट में वो अमाउंट आएगा जो हमने पे नहीं किया। हमने 200 रुपए पे नहीं किए, तो हम लोन के अंदर 200 रुपए हम ऐड करेंगे। तो फिर हमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखने की जरूरत नहीं जरूरत पड़ेगी? नहीं है, दोनों में से एक ही चीज आएगी, या तो आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अलग से लिखिए या फिर आप लोन में ऐड कीजिए, दोनों में से एक ही जगह है। ठीक है, दोनों में से एक ही जगह है। इज दैट ओके? अब यहाँ पे मैंने परसेंटेज का आपको खेल बता दिया, तो ये जो इस टाइप का एडजस्टमेंट होता है ना, डेट दे रहती है इस टाइप, इसका मतलब इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। हिडन माने ये लिखा नहीं है कि एडजस्ट करो इंटरेस्ट, लेकिन ये डेट देकर इस चीज को क्लियर कर दिया गया कि लोन पे इंटरेस्ट उस हिसाब से ही लगेगा। अब मान लीजिए डेट नहीं दे रखी लेकिन परसेंटेज दिया हुआ है, इसका मतलब ये लोन पूरे साल था, पूरे साल था, ये लोन पूरे साल था, डेट नहीं दे रखी, तो ये 12% पूरे साल का इंटरेस्ट लगाएगा। तो 10,000 पे 12% 1200 इंटरेस्ट होता है, और लेकिन हमारे ट्रायल बैलेंस में तो 1,000 रुपए का इंटरेस्ट है, तो 200 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। अगर डेट नहीं दे रखी, परसेंटेज दे रखा है, मतलब दैट मींस इंटरेस्ट हैज टू बी कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर। डेट दे रखी है, दैट मींस उस डेट पे हमने लोन लिया होगा, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम मानते हैं कि उस डेट पर लोन लिया, तो उस डेट से ईयर एंड तक का इंटरेस्ट हम लगाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर 12% सिर्फ दिया हुआ है तो 1200 रुपीज पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया, तो 1200 हो गया, हमने 1000 ही इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो 100 आउटस्टैंडिंग है, तो इंटरेस्ट हम यहाँ पे 1000 लिखेंगे, 200 हम ऐड कर देंगे, और इंटरेस्ट हमारा 1200 पूरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। एक साल का 1200 इंटरेस्ट ऐसे है, और ट्रायल बैलेंस सॉरी बैलेंस शीट के अंदर 200 आउटस्टैंडिंग में दिखा दीजिए, 200 लोन में जोड़ दीजिए, एक ही बात है। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट है। इस इंटरेस्ट ऑन लोन पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए मेरे से। नो सर। नो सर। अब मैं दो एडजस्टमेंट्स और ले रहा हूँ, ये भी बड़े कॉमन से एडजस्टमेंट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स provided at the rate of say 8% per annum, ऐसा दिया हुआ।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमारी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट तो कैपिटल अकाउंट 10% दे रहे हैं, तो हमें तो कैपिटल बैलेंस शीट में यहाँ दे रखी 58,900, इसका 10% 5890, ये एक्सपेंस है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, तो ये एंट्री रहेगी हमारी 5890 5890। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5890। और बैलेंस शीट के अंदर जब हम कैपिटल दिखाएंगे, कैपिटल के अंदर 58,900 कैपिटल है, इसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करते हैं, IOC इंटरेस्ट ऑन। कैपिटल पे सर इंटरेस्ट देंगे तो जो कैपिटल है वो तो कम हो जाएगी। नहीं मैडम, बढ़ जाएगी, जोड़ेंगे ना, हमारी एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, कैपिटल बढ़ रही है ना, तो कैपिटल में जोड़ देंगे। तो बेसिकली कैपिटल में पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो क्या गया, इंटरेस्ट IOC ऐड होगा, इसके अंदर प्रॉफिट भी ऐड होगा, फिर इसके अंदर ड्राइंग्स लेस होगी। सर हाँ सर कैपिटल में इंटरेस्ट मतलब एसेट्स ही देते हैं ना? नहीं, कैपिटल पर इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है, जैसे आप लोन ले पे इंटरेस्ट देते हो वैसे कैपिटल पर भी इंटरेस्ट दे सकते हो। उससे कैपिटल तो इंटरनल लायबिलिटी है ना? तो लेकिन भाई इंटरनल है, लेकिन लायबिलिटी तो है, यस सामने वाले ने पैसा दिया है, मालिक कह रहा है कि मैं बैंक वो ओनर कह रहा है कि अगर ये पैसा मैं बैंक में जमा करता तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देता, तो मेरे को बिजनेस से भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मतलब सर उसमें कैश पे करते हैं ना? नहीं, कैश में नहीं देते कभी भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी कैश में नहीं देती, वो कैपिटल में ही ऐड होता है हमेशा। अगर उसको कैश चाहिए तो कैपिटल से वो निकाल ले पैसे, ड्राइंग्स हो जाएगी वो, लेकिन हम कैपिटल पे इंटरेस्ट तो जो है हमेशा कैपिटल में ऐड करते हैं, इट इज ऑलवेज लाइक एन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ कि जैसे हम लोग इंटरेस्ट दे रहे कैपिटल में, तो वो इंटरेस्ट हम लोग किस चीज से देते हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। प्रॉफिट में से, प्रॉफिट से दे रहे हैं। सर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूँ तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बिजनेस के प्रॉफिट से दे रहे हैं, ओके सर। प्रॉफिट से दे रहे हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या हुआ, एंट्री होती है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एक्सपेंस है तो हमने प्रॉफिट में उसको माइनस कर दिया, और हमने कैपिटल के अंदर उसको IOC को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर दिया। दिस इज हाउ वी डू। ठीक है, एक और एडजस्टमेंट जो मैंने अभी आपको दिया है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट। ड्राइंग्स कौन सा, ऑपोजिट कैपिटल का उल्टा होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मैंने ओनर ने जो पैसे निकाले हैं बिजनेस से, कितना बोला, 8% बोला, ड्राइंग्स कितनी, 4,000, 4,000 का 8% स्ट्रेट अवे, ठीक है, 320 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से हमारे पास हमारा प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे प्रॉफिट को ऐड करता है, बढ़ता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी ड्राइंग्स को बढ़ा रहा है, डेबिट हो रहा है, और वो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, तो ये हमारे लिए रेवेन्यू है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना, 320, हमारे प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा 320 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ये ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमारे पास इसको दो तरीके हैं। मेरे पास एक तरीका ये कि जैसे हमने ड्राइंग्स ऐड किया, यहाँ पे 4,000 लेस कैसे, कैपिटल में से 4,000 लेस कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम लेस कर दें, 320 रुपए। एक तो तरीका ये, ड्राइंग्स में जो मतलब अल्टीमेटली ड्राइंग्स और कैपिटल से ही लेस होती है, तो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों लेस करें, या दूसरा ड्राइंग्स को ही जोड़ दें, ड्राइंग्स में ही जोड़ दें 320 रुपए, और फिर मैं उसी में लेस कर दूं। तो लेकिन मैं ये कहूंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अलग अलग करना चाहिए, कि हो सकता है मार्क्स दोनों के अलग हो। कई बार होता है ना, मार्किंग स्कीम बनती है आपके एग्जाम में कि आधे नंबर इसके, आधे नंबर इसके, आधे नंबर इसके, आधे नंबर इसके,
तो भाई वो आईओडी आप अलग से ही कैपिटल में से माइनस कीजिए। तो ड्राइंग्स भी कैपिटल में से घटेगी और उसमें जो ब्याज ले रहे हैं वो भी कैपिटल में से घटेगा, वो भी ओनर से लेंगे। तो ये दोनों ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों कैपिटल से माइनस हो जाएगी और बिजनेस के प्रॉफिट में वो जुड़ जाएगी, बिजनेस के प्रॉफिट में जुड़ जाएगी। तो आईओडी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा और कैपिटल में से माइनस होगा। इज दैट ओके? ये इसमें कोई चीज पूछनी दो। मैंने अभी जो आपको बताया है, मैंने लोन पर इंटरेस्ट बताया, डेप्रिसिएशन बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये बताया। इसमें किसी में भी इन चारों में कोई डाउट्स हो, कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए क्वेश्चंस। No, sir. No, sir. No, sir. अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो आइडियली हर अच्छे क्वेश्चंस में होता है, दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और बैड डेट्स के रिलेटेड डेटर्स रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो वो एडजस्टमेंट मैं थोड़ा सा बाद में कराऊंगा, उसमें बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें, तो वो मुझे कराने हैं। तो मैंने बाकी के बेसिक एडजस्टमेंट बता दिए। इन एडजस्टमेंट पे बेस मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। जब वो थोड़े से आ जाएंगे आपको तो मैं उस एडजस्टमेंट को बताऊंगा। वो एडजस्टमेंट इसलिए मैं अलग से बढ़ाना चाहता हूँ कि उस एडजस्टमेंट को थोड़ा सा समझेंगे आप तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन कुछ और है होता है और वो एडजस्टमेंट एक्चुअल में होता कुछ और है। तो उसका लॉजिक मैं समझाना पसंद करता हूँ कि बच्चों को समझ आना चाहिए कि इसके पीछे क्या रहा है। सो दैट आई विल डील इट सेपरेटली। पहले मैं इसमें कि अब आपको 2-3 क्वेश्चन, एक शीट जो मैंने बनाई थी भेज नहीं पाया था कल वाले एडजस्टमेंट्स की, वो भेजूंगा और 2-3 क्वेश्चंस में भेजूंगा। तो टोटल मैं 3 या 4 क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, वो 3-4 क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो मैं आगे के थोड़े से डेटास रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स है और थोड़े से कुछ एडवांस एडजस्टमेंट्स जो आपको ठीक लग रहे होंगे, जब मुझे लगेगा कि हाँ ये बताए जा सकते हैं, आप समझ जाएंगे उनको, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो उसके बाद ये फिर हमारा सिंगल एंट्री बचेगा, तो वो भी कोई चीज दिक्कत नहीं है। सर जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं वो पीएनएल में हम लोग मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लेते हैं या फिर नेट प्रॉफिट? ऑपरेटिंग जनरल एक्सपेंसेस माने वो बिजनेस से रिलेटेड ही है, लेकिन हमने उनका अलग अलग अकाउंट न खोल के एक कॉमन अकाउंट खोल लिया। जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये एक ही जैसी चीज है, एक ही बात। हाँ, मतलब वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग उसको कवर करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग। ठीक है सर, वो जो फाइनल अकाउंट्स की लास्ट शीट थी उसका सॉल्यूशन भेज दीजिए। ठीक है, मैंने भेजा नहीं क्या? मैं भेजूंगा। नहीं सर।